हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आरएम एकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं संविधान के क्वेश्चन दोस्तों, एसएससी जीडी के। वो भी सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है दोस्तों मैं आपको 40 प्लस क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों। यहाँ से मैं आपको बता दूँ कि अगर आप हमारे इस आरएम एकेडमी चैनल पर नए हैं दोस्तों, ठीक है, तो आरएम एकेडमी चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आरएम एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है ना। तो यानी इससे रिलेटेड दोस्तों एसएससी जीडी के मैंने कई वीडियो आपको यहाँ पे अपलोड कर दिया है, आप इसको देख सकते हैं और आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो जी हाँ दोस्तों, चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है और अच्छे तरीके से हम इसको समझते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। कह रहा है क्या कि 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया। मैं आपको बता दूं कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के वर्ग वाले बच्चों को 66वें संविधान संशोधन द्वारा सन 2002 में जोड़ा गया था। ये डाटा आप याद कर लीजिए। तो यहाँ पे कौन सा संविधान संशोधन हो जाएगा? 86वें संविधान संशोधन द्वारा। और मैं आपको ये भी बता दूं ये किस अनुच्छेद में है दोस्तों। शिक्षा का अधिकार अगर पूछा जाए तो अनुच्छेद 21 के ए में। तो शिक्षा का अधिकार किस में है? अनुच्छेद 21 के ए में। कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया। और दोस्तों ये कौन से कितने वर्ष की आयु के बच्चों के लिए? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए दोस्तों इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है? कह रहा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिए दोस्तों, मूल कर्तव्य जिसको हम और कहते हैं, इसको मौलिक कर्तव्य के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना दोस्तों। ध्यान से देखिए, मैं आपको सारे जो दिक्कतें होती सब दूर कर दूंगा। यहाँ से देखिए, क्या मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य एक है? मौलिक अधिकार अलग है, समझते रहना। मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, जिसमें कर्तव्य लगा हो वो मूल या मौलिक कर्तव्य है। अगर अधिकार कहेगा तब मौलिक अधिकार में जाएंगे। अर्थात ये क्या हो गया? मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो है दोस्तों हमारे कहाँ से लिया गया है? यूएस यहाँ से लिया गया है, ठीक है ना, एसआर से। तो यानी डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक प्रकार से आप कह सकते हैं शॉर्टकट में कि ये मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य को रूस से लिया गया है। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा। तो संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था। तो कौन कहा था भाई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। फिर भी चलिए ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे कौन ऑप्शन है। तो यहाँ से देख रहे हैं दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है। तो कौन है दोस्तों संवैधानिक उपचार कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। तो यहाँ से आपको समझ में आया। और किस अनुच्छेद को इन्होंने कहा संविधान की आत्मा बताया था? तो ये अनुच्छेद 32 को इन्होंने संविधान की आत्मा बताया था, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ ये मौलिक कर्तव्य में है अनुच्छेद 32। चलिए चलते हैं, यानी सॉरी मौलिक अधिकार में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। कह रहा मौलिक कर्तव्यों की कौन सी उपधारा स्वतंत्र के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। यहाँ पे कहा गया है कि यानी करने के बारे में बात की करती है। तो यहाँ से इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ये कह रहा इतना बड़ा सा ये जो दिया है स्टेटमेंट, इसका आंसर क्या होगा आप बताइए, किस धारा में कहा गया है? तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा दोस्तों ये उपधारा बी हो जाएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है, लेकिन बहुत ही अच्छा तरीका से पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से आपको ये बातें समझ में आनी चाहिए कि अगर आप संविधान पढ़ रहे हैं दोस्तों तो आपको मौलिक कर्तव्य और मूल कर्तव्य बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। मैंने एक बार ही 1000 बार बताया कि मौलिक कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य है, ठीक है ना।
यहाँ पे मूल कर्तव्य है या मौलिक कर्तव्य कहिए, तो मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य को हम लोग यहाँ पे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है ना, कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा कब जोड़ा गया था? 1976 में दोस्तों, 1976 में। अब इससे रिलेटेड मैं सारे क्वेश्चन बता दूंगा आपको। मूल कर्तव्य को दोस्तों यहाँ पे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। पहले 10 कितने थे? पहले 10 अनुच्छेद थे इसमें, यानी पहले इसमें 10 भाग थे, 10 सेशन थे, लेकिन बाद में इसमें कितने मौलिक कर्तव्य कर दिए गए? 11 मौलिक कर्तव्य कर गए। एक को जोड़ा गया, वो भी किसको जोड़ा गया है दोस्तों? शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के ए में जोड़ा गया दोस्तों। ये कब जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन द्वारा। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को क्या निःशुल्क भोजन और शिक्षा मिलेगा। यहाँ से सारी चीज़ें आपको पता चला। मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। और पहले थे मौलिक कर्तव्य 10, अब हो गए हैं 11, और 11वां कौन सा है? तो शिक्षा का अधिकार है, अनुच्छेद 21 के ए में जोड़ा गया, और ये 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। सारी चीज़ें आपको पता चला दोस्तों। तो चलिए इसी तरह से दोस्तों आपको मैं क्वेश्चन बताऊंगा और समझाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप देखिए बताइए कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों के बारे में अनुशंसाएं करने के लिए समिति का गठन किया गया था। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा, मौलिक कर्तव्यों के बारे में, मौलिक कर्तव्य के लिए एक व्यक्ति थे जिसको नाम से जाना जाता है स्वर्ण सिंह। स्वर्ण सिंह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तब मौलिक कर्तव्यों की समिति का गठन किसने किया था? स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर किया गया था। और मैं आपको बता दूं कि ये एम.एस. स्वामीनाथन जो है ये हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है ना। भारत के, अगर पूछा जाए भारत के हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो एम.एस. स्वामीनाथन। कौन? एम.एस. स्वामीनाथन। अगर विश्व में पूछा जाए तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हैं। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। फिर से मैं बता दूं कि देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे आपको हरित क्रांति के जनक पूछे, हरित क्रांति के जनक अगर भारत के पूछे कि भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। अगर विश्व के हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हैं। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन मैं बता दूं, बलवंत राय मेहता ने पंचायती राज को त्रिस्तरीय स्तर दिया था। कौन स्तरीय? त्रिस्तरीय स्तर दिया था बलवंत राय मेहता ने। ठीक है ना। पहली पंचवर्षीय योजना, ये मतलब पंचवर्षीय योजना को किसने बताया? बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय दिया था। तो यहाँ से सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हुए। इस क्वेश्चन का आंसर तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद अब 6 मौलिक अधिकार हैं। अब यहाँ पे मूल कर्तव्य की बात नहीं हो रही दोस्तों, मौलिक अधिकार की बात हो रही है। तो मौलिक अधिकार मैं आपको बता दूं कि यहाँ से दोस्तों 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 में, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत यहाँ से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो इसका आंसर जो होगा यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको किस अनुच्छेद में रखा गया संपत्ति के अधिकार को? 300 के का में कहिए या तो 1 में कहिए। तो यहाँ पे संपत्ति का अधिकार जो है दोस्तों 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटा करके 300 का में रख दिया गया। और इसको मौलिक अधिकार पहले 7 थे, पहले दोस्तों 7 थे, कुल कितने थे? 7 थे, लेकिन अब कितने हैं? 6, क्योंकि एक को निकाल दिया गया। कौन से? किसको निकाला गया दोस्तों? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। ठीक है, कहाँ रख दिया गया है? अनुच्छेद 300 के का में। अब बातें समझ में आई आपको? तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का भाग 4 के एक किससे संबंधित है? तो मैंने बताया दोस्तों ये जो है दोस्तों मूल कर्तव्य से संबंधित है। यहाँ पे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में, कब? 1976 में इसको जोड़ा गया था मूल कर्तव्य को। पहले 10 थे दोस्तों, बाद में 11 हो गए। तो 11वां कौन बना? 11वां बना शिक्षा का अधिकार। कौन से अनुच्छेद में? तो 21 के ए में रखा गया दोस्तों, 21 के ए में। और ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा रखा गया? 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में रखा गया। सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कराया मूल कर्तव्य से। और ये किसकी सिफारिश पर किया गया दोस्तों? स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर। समझ में आना? मूल कर्तव्य का मूल कहाँ से लिया गया है दोस्तों? रूस से लिया गया है। ठीक है ना। तो यानी इससे जो इर्द गिर्द क्वेश्चन
बनते मैंने सारे क्वेश्चन आपको क्लियर कर दिए। वीडियो को दोस्तों अगर आप नए हैं ना, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं ना दोस्तों, तो बड़ा ही हमें ठेस पहुंचेगा। क्यों दोस्तों, मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना सारी चीज़ें एक जगह दे रहा हूँ आपको, तो आपको लाइक करना दोस्तों, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा कितने मूल अधिकार प्रदत्त किए गए। मैंने कहा कि मौलिक अधिकार संविधान संशोधन द्वारा पहले कितने थे, पहले कितने थे भाई, 7 थे, ठीक है ना। तो मौलिक अधिकार पहले 7 थे, लेकिन अब कितने हैं, अब तो कितने हैं, 6 हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसको क्या कर दिया गया भाई, निकाल दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि अब वर्तमान में कितने हैं, 6। तो यहाँ से जब भी आपसे पूछे तो आपको बताना है कि मौलिक कर्तव्य अधिकार कितने हैं, 6 हैं। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। पहले थे कितने, 7। अब मैंने बताया कि इसको कब हटाया गया, 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसको हटा करके 300 के का में अनुच्छेद में रख दिया गया है, ठीक है। किसको हटाया गया, संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। समझ में आया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो यूपीएससी के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है दोस्तों, ये होता है आपका 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। तो यहाँ से ये पूछता है, ठीक है ना। तो यहाँ से सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी तरह दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 71 नंबर क्वेश्चन। ये रहा हमारा, कह रहा है कि देश की रक्षा करने और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहने का उल्लेख के तहत किया गया है। तो ये तो देश की सेवा करने के लिए कहा गया है जो दोस्तों, ये तो मूल कर्तव्य में ही कहा गया है कि क्या कहा गया है, कहा गया यही कि भाई मूल कर्तव्य में यही कहा गया कि देश की रक्षा करिए, देश की रक्षा करने और आह्वान किए जाने पर, यानी उसको हानि पहुंचाने पर जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, तत्पर रहें, उनको हानि न पहुंचाएं। जो भी सरकारी कार्यालय स्मारक बना उनको हानि न पहुंचाएं, उसकी स्वयं रक्षा करें, कोई कहे या ना कहे। ये सारी चीज़ें किसमें कहा गया है, मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य किसकी सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर। कहाँ से लिया गया मूल कर्तव्य दोस्तों, रूस से लिया गया है, ठीक है ना। और ये रूस से लिया गया है दोस्तों। और ये बता दूं पहले कितने थे, पहले 10 थे, अब कितने हो गए हैं, 11 हो गए हैं। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये रहा अगला क्वेश्चन। ये देखिए मैं दोस्तों आपको पढ़ाते पढ़ाते रटा दूंगा, ठीक है ना, बस आप बने रहिए वीडियो पर। क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों, अब देखिए मूल अधिकारों का है या मौलिक अधिकार एक बात है, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार दोस्तों जो लिया गया है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ठीक है ना। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो मैं आपको बता दूं ये संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो मौलिक अधिकार अमेरिका से, जबकि मूल कर्तव्य कहता तो वो रूस से लिया गया है। समझ में आया ना। हाँ, तो यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी क्लियर करते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को किस संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति की चुनाव के विधि को ये कहाँ से लिया गया है, तो मैं इसको आपको बता दूं, ये दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव के विधि को आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है ना। और नीति निर्देशक तत्व को भी आयरलैंड से लिया गया है। समझ में आ रहा ना। संविधान संशोधन प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से। और जबकि मौलिक अधिकार को दोस्तों, मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। आपातकाल की उपबंध कहाँ से लिया गया, जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। और यहाँ से संविधान संशोधन प्रक्रिया किस में होता है, 368 में। अनुच्छेद किस में होता है, संविधान संशोधन प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में होता है। और ये कहाँ से लिया गया है, संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और आपातकाल की उपबंध जर्मनी से लिया गया है। मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका से। आयरलैंड से दोस्तों क्या क्या लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व और क्या, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को। समझ में आया, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा, बस आप सुनते रहिए, आपको याद हो जाएगा। आप इस वीडियो के अंत तक आपको एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। चलिए देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के लिए के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे देखिए, पहले मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको बता दूँ। तो इस क्वेश्चन को जो आंसर होगा, राष्ट्रपति आपको बनना है तो आपकी उम्र 35 वर्ष की होनी चाहिए। अब मैं बता दूँ यहाँ पे आपको कि यहाँ पे जो संसद होती है ना, संसद, तो संसद जो होती है दोस्तों, संसद जो होती है 3 चीज़ों से बनती है। एक तो राष्ट्रपति से, एक होती है क्या, लोकसभा से, ठीक है, लोकसभा से होती है, फिर एक होती है राज्यसभा से। लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। और यहाँ पे
राज्यसभा का होने के लिए यहाँ पे 30 वर्ष की होनी चाहिए और राष्ट्रपति का बनने के लिए आपको 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। सारी चीज़ें क्लियर है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और यहाँ पे राष्ट्रपति को बनने के लिए 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ठीक है ना। तो संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन, लोकसभा और क्या होते हैं? राज्यसभा। एक लोकसभा को निम्न और इसको उच्च सदन कहा जाता है। सारी चीज़ें क्लियर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। भारत में आपातकाल की उद्घोषणा केवल ही कर सकता है। तो आपातकाल की जो घोषणा है दोस्तों वो कौन कर सकता है? राष्ट्रपति ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है दोस्तों। ठीक है ना। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होता है दोस्तों। चुनाव लड़ने के लिए इसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष की होनी चाहिए। ठीक है ना। तो ये राष्ट्रपति से संबंधित है। अगर राष्ट्रपति अपने पद पर खाली है यानी पद पर उपस्थित नहीं है तो उसका कार्यकाल कौन देखेगा? उपराष्ट्रपति देखेगा। और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को ही देगा। समझ में आया दोस्तों? ठीक है। संसद के दोनों सदनों की बैठक को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति कभी नहीं करता है दोस्तों। दोनों राज्यसभा लोकसभा में अगर विवाद है तो दोनों को बुलाता है कि आओ, लेकिन उसकी अध्यक्षता बैठकर वहाँ पे नहीं करवाता। उसकी अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है ना। यहाँ से चलते लोकसभा का अध्यक्ष। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। ये रहा, देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को रूप में किया जाता है। तो दोस्तों देश के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग द्वारा। ठीक है ना। तो महाभियोग द्वारा इनको हटाया जा सकता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये रहा, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है दोस्तों राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है भाई? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलो सही नहीं ढूंढना, पहले तो सही सही जो है उसको काटते हैं। वह मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। बोलिए, यहाँ से ये बात तो सही है भाई, ये 100% सही है। उसके पास किसी व्यक्ति के मृत्युदंड को क्षमा करने का, प्रबलंब करने या माफ़ करने की शक्ति होती? कभी नहीं। इसके पास शक्ति उक्ति नहीं होती यार। ठीक है ना। ये किसी को दंड वंड बताओ, वो भी किसकी मृत्युदंड क्षमा कर सकता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जबकि यहाँ पे राज्यपाल कार्यपालिका की शक्ति, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होता है। ये बात सही है। कतिपय परिस्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है। हाँ, कभी कभी क्या है, अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ये तीनों सही है, जबकि यहाँ पे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट होगा। इस क्वेश्चन का आंसर अगर देखा जाए तो बी ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा 79। क्या कह रहा है? किसी राज्य के राज्यपाल के सभी कार्यकारी कार्यों को के नाम से किया जाना अभिव्यक्त किया जाएगा। ये इसका आंसर कौन सा होगा दोस्तों? ये होगा, राज्य के बारे में कह रहा था, राज्यपाल ही करेगा। ठीक है। जितने भी कार्यकाल होगा सब यही सब कार्य को बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसके पास निहित होती है? तो मैंने अभी बताया राज्य की जो कार्यपालिका की शक्ति होती है, यहाँ पे देखिए इसके पीछे वाले ही क्वेश्चन में राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित हो रही है? राज्यपाल में। तो यही आगे चलकर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। देखो, कहा राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो आप बता देंगे अभी तुरंत ऑप्शन देखते ही। किसके पास होगी दोस्तों? ये देखिए ऑप्शन दिया है, किसके पास होगी? आप कहेंगे राज्यपाल के पास होगी। तो यहाँ पे इसका आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो में आप जब आप एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसके 10 क्वेश्चन जान रहे हैं तो आपको कैसे नहीं नॉलेज होगा बताइए? सब कुछ पता हो जाएगा, आपको रट जाएगा। ठीक है ना। बस आप देखिए, बस धैर्य बना के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा 81 नंबर। भारत में किसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो राज्यपाल ही करता है दोस्तों। ठीक है ना। ठीक है। यहाँ पे 81 का कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। और यहाँ पे केंद्र में अगर राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री का। और राज्य में देखा जाए तो राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है? मुख्यमंत्री का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। कह रहा, राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की अनुशंसा करने की शक्ति किसके पास है? तो राज्य की बात जब होगी ना, देखो केंद्र में जो है दोस्तों, केंद्र में कौन लगा सकता है? आपका लगा सकता है राष्ट्रपति आपातकाल, जबकि राज्य में राज्यपाल लगा सकता है। तो राज्य में कौन लगाएगा? राज्यपाल तो लगाएगा। ठीक है ना, उस राज्य के राज्यपाल। लेकिन अगर बात की जाए लगाने की अनुशंसा करने की शक्ति किसके पास है? तो राज्यपाल के पास ही है। तो यहाँ से इसका आंसर किसका हो जाएगा? बी ऑप्शन। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, हिंट कर दूं कि राज्यपाल तो आपातकाल लगाएगा, लेकिन एक बार पूछ लेता है किससे? राष्ट्रपति से। ठीक है ना, सलाह जरूर लेता है वो। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, राज्य के राज्यपाल
राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भाई कौन करता है, बोलो। यहाँ पे सबका दाता एक ही है, राष्ट्रपति। ठीक है, इनको जब चाहे पद पर बिठाए, जब चाहे लात मार के बाहर कर दे। ठीक है ना, तो कौन, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास ही शक्ति है दोस्तों। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पे कौन सा कह रहा, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल को एक निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में नियुक्त करने का एक अधिकृत है। तो यहाँ पे इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 239 का 2। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत में कानून बनाने के क्षेत्र में कोई विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बन जाता जब तक कि वह उसे कौन सा सहमत नहीं प्राप्त हो जाता। देखिए दोस्तों, भारत में कानून बनाना है तो लोकसभा राज्यसभा में तो पारित हो जाएगा, मान लेते हैं कोई भी कानून बनाता, जैसे यहाँ पे हर घर जल योजना या कोई भी मिशन हो गया, उसको मान लेते हैं अधिनियम बनाना है, गंगा सफाई की योजना, ठीक, कोई भी चीज़, तो यहाँ पे बन तो जाएगा राज्यसभा लोकसभा, लेकिन तब तक पारित नहीं माना जाएगा जब तक कि राष्ट्रपति उस पर क्या ना कर दे भाई, साइन वाइन ना कर दे। अगर राष्ट्रपति सहमत हो गया तो जान लो पारित होगा, अगर यही नहीं माना समझ लो सब बेकार है मेहनत। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम राज्य, अब देखिए चाहे राज्य हो, अगर यहाँ पे राज्य में राज्यपाल बनना है तो 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। कितनी, 35 वर्ष। अगर राष्ट्रपति बनना है तब भी 35 वर्ष होना चाहिए। बताओ, राज्यपाल और क्या, राज्यपाल और राष्ट्रपति, रा यानी 2R। ठीक है, RR + 2R, यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए आपके पास कितनी आयु होनी चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आया। चलिए, यहाँ पे लेकिन अंतर यही है दोस्तों, राष्ट्रपति जो है 5 साल के लिए निर्वाचित होता है, जबकि राज्यपाल 5 साल के लिए कार्य करता है, 5 साल के लिए रहता है, लेकिन राष्ट्रपति जब चाहे तब इनको 2 साल में भगा सकता है। ठीक है ना, दूसरे को बिठा सकता है, बस ये इतनी खासियत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है, ये अमेरिका से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से, और यहीं से भी मौलिक अधिकार भी लिया गया है। समझ में आ रहा है ना। चलिए, और मूल कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है, रूस से, फ्रांस से नहीं दोस्तों। ठीक है ना। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की विशेषता, संघवाद का केंद्रीकृत रूप जिसमें केंद्र के पास राज्यों से अधिक शक्तियाँ होती हैं, किस मॉडल पर आधारित हैं, किस मॉडल पर आधारित हैं। तो यहाँ पे बताना है दोस्तों किस मॉडल पर आधारित होती हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कनाडाई मॉडल पर, कनाडाई मॉडल पर हो जाएगा, कनाडाई मॉडल पर। ठीक है ना, जैसे जापानी कहते हैं ना, कनाडी मॉडल पर, वही है यहाँ पे, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और उसको अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दिया था। भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दिया था, ऐसा कौन सा हो जाएगा। आर्म्स एक्ट 1878, आर्म्स एक्ट 1878 के तहत भारतीयों को हथियार रखने की मंजूरी नहीं दी गई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये रहा हमारा सबसे अच्छा क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पे आप बताइए क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, कह रहा अप्रैल 2021 तक कितने राज्यों में विधान परिषद है, कितने राज्यों में विधान परिषद है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये यहाँ पे है 6 विधान परिषद है। ठीक है ना, कितने हैं, अप्रैल 2021 तक कितने राज्यों में विधान परिषद है, 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, कह रहा है राज्य विधायिका के उच्च सदन को के रूप में जाना जाता है। तो मैंने अभी भी बताया था, राज्यसभा उच्च सदन किसी को कहते हैं यार, राज्यसभा को मैंने कई बार बताया कि यहाँ पे जो संसद होती है ना दोस्तों, संसद, तो जो दोस्तों यहाँ पे संसद होती है, संसद हमारी जो होती है ये 2 सदनों से मिलकर बनती है संसद। किससे किससे, एक तो राज्यसभा से, एक लोकसभा से। इसको क्या कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है, इसको निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए, और जबकि यहाँ पर 30 वर्ष होनी चाहिए। समझ में आया ना, ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है, सारी चीज़ें क्लियर। तो चलिए
यहाँ से अब देखिए लोकसभा में अधिकतम 552 सीट होनी चाहिए और जबकि इसमें राज्यसभा में 250 सीट अधिकतम है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ सीट भी मैं आपको क्लियर करा दिया। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। भारत में इस अधिनियम के अंतर्गत अंतरधर्म विवाह किए जाते हैं। अंतरधर्म जो विवाह किया जाता है वो किया जाता है विशेष विवाह अधिनियम के द्वारा, भी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में समाज के किसको स्वीकार किया था? तो ये स्वीकार जो किया था ये हो जाएगा समाजवादी को स्वीकार किया था, ठीक है दोस्तों, और किसी को स्वीकार नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, भारत के संविधान का कौन सा भाग भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों और कार्यप्रणालियों से संबंधित है? तो यहाँ से सबसे अच्छा क्वेश्चन इसका हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर जो है दोस्तों भाग 5 हो जाएगा, ठीक है। भाग 5 में संघ है, मैं आपको बता दूं संघ किसमें है, संघ की बात की जाए तो भाग 5 में है, जबकि यहाँ पे अगर यहाँ पे बात करूँ तो भाग 4 में क्या है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है क्या है, मौलिक नीति निर्देशक तत्व है, सारी चीज़ें यहाँ पे है। मैं यहाँ पे चलिए आगे चलता हूँ। भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? तो पंचायती राज जो है दोस्तों भाग 11 से है, यानी यहाँ पे किसमें है, अनुसूची 11 में है, लेकिन भाग किसमें, भाग तो 9 में ही होगा। तो यहाँ से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से भाग 9 में है दोस्तों, किसमें भाग पंचायत से संबंधित है। 22 भाग हैं, कितने भाग हैं भाई, 22 भाग हैं, जबकि यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे आगे चलते हैं, अगला देखते हैं और उसको भी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनी विधायिका है? तो यहाँ से देखिए तो यहाँ से मैं आपको बताऊँ सबसे अच्छा तरीका, यहाँ से जो इसका हो जाएगा किस विधान, ये यहाँ पे द्विसदनी विधायिका है। तो यहाँ से इसका हो जाएगा आपका आंसर जो बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा, कर्नाटक। यहाँ से याद कर लीजिए आप लोग एक चीज़, कभी आते मौज, क्या याद करेंगे, कभी आते मौज, ठीक है ना, आते मौज। तो यहाँ से हो जाएगा आते मौज, का से कर्नाटक हो गया, बी से बिहार हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, आते तेलंगाना हो गया, माँ से महाराष्ट्र, यानी सॉरी ये दूसरा चीज़ है, चलिए इसको बाद में बताएंगे, यहाँ पे आगे आएगा तब, ये इसमें नहीं आएगा क्योंकि इसमें आपको कितने हैं, आपको 6 बताना है, ठीक है ना। जबकि यहाँ पे आप हो गए कितने, विधान परिषद 7 हो गए हैं, तो ये भी आपका है, सही हो जाएगा, कभी आते मौज। यहाँ पे इस समय द्विसदनीय विधायिका कितने राज्यों में, 7 राज्यों में है दोस्तों, ठीक है ना। 2021 अप्रैल अभी पीछे आया था, उसमें 6 थे, लेकिन अब कितने हो गए हैं, 7 हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो चलिए यहाँ पे कर्नाटक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रिक मैं आपको बताऊंगा लेकिन इसमें नहीं बताऊंगा। विधान परिषद के सदस्य वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। तो विधान परिषद जो होते हैं दोस्तों उनको कितने साल के लिए, 6 वर्ष के लिए। तो यहाँ पे आपको सबको पता होना चाहिए, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 वर्ष के लिए। जैसे राज्यसभा में 6 वर्ष के लिए, वैसे इसमें भी 6 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन 98 नंबर। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति होते हैं उत्तरदायी? तो लोकसभा के प्रति। ये तो एकदम से रटा हुआ क्वेश्चन होना चाहिए। मंत्रिपरिषद जो होती है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आपकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, इसी को हम निम्न सदन बोलते हैं। कैसा सदन, निम्न सदन बोलते हैं। और इसमें लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है, 552। अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है, 552 होती है। बातें समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के 101 संविधान संशोधन अधिनियम निम्न प्रणाली से शुरू हुआ है। तो यहाँ से जो शुरू हुआ है दोस्तों, एक देश की आय, एक देश की एक कर। तो यहाँ से जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा एक देश एक कर, एक देश एक कर, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, देखते हैं हम लोग यहाँ पे हमारा कौन सा था भाई, 100 नंबर क्वेश्चन था। यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ठीक है। ये रहा, स्क्रीन पर आ गया हमारा 100 नंबर क्वेश्चन। इसको देखेंगे हम लोग और इसको करेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में उद्देशिका
पंथ निरपेक्ष शब्द को किस वर्ष में जोड़ा गया? सबको पता है पहले से हमें, संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। इसको तो ये किसको नहीं पता है भाई, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। तो जी हाँ दोस्तों, अगर मैं आपको यहाँ पे, अगर आप हमारे इस आरएम एकेडमी चैनल पर नए हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराया दोस्तों। हमारे आरएम एकेडमी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सपोर्ट करिए दोस्तों। आप लोग लाइक कमेंट करते हैं तो हम, अगर आप कहेंगे तो इसके आगे नेक्स्ट वीडियो इसकी डाल देंगे, जिससे आपको एग्जाम में बहुत सारी मदद मिलेगी। और आपने देख ही लिया होगा, अगर आप शुरू से लेकर अंत तक थे तो आपने देखा होगा कि हमने आपको कितने अच्छे से इसका डिस्क्रिप्शन बताया था। ठीक है ना दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए